हेलो माय ऑल डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस हेयर एंड यू आर ऑल मोस्ट वेलकम इन योर ओन यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। तो लर्नर्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं आपको लेसन्स प्रोवाइड कर रही थी ऑफ क्लास 11th एंड 12th ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। मेरा बिजनेस स्टडीज क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, जो कि था मेरा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। काफी लेंथी चैप्टर था, भले अब फिनिश होने को थोड़े से टॉपिक रहते हैं, तो मैं उससे भी जल्दी वाइंड अप करवा के फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगी। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। MOA और AOA के बीच का डिफरेंस आज का मेरे टॉपिक है। अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वैसे भी बिजनेस स्टडीज में डिफरेंसेस तो सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बट उन सब में से भी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और अगर कुछ समझना है तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिएगा। तो चलिए आज के सेशन से स्टार्ट करते हैं। और लर्नर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आप कोई भी न्यू नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये पूरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, ये पहले मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। फिर भी आज इसका मैं डिफरेंस डिटेल में करवाने लाई हूँ, ताकि मेरी तरफ से कोई भी ऐसा टॉपिक ना हो जो आपको ना आए। अगर आपको इनके बारे में डिटेल में समझना हो या इनके क्लॉजेस समझने हो, इनकी वर्किंग समझनी हो, तो वो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो हम इसके पॉइंट्स बना के डिफरेंस समझेंगे। जो यहाँ पे इसके आइटम्स होंगे, तो पहला आइटम इसका मीनिंग होगा कि क्या इन दोनों के मीनिंग होते हैं। ये वैसे मैं करवा चुके, फिर भी हम रिकैप कर लेते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन is a document showing the all items related to incorporation of a company। अपनी कंपनी के बनाने के वक्त जो भी चीजें नेसेसरी होती हैं, उन चीजों को डिफाइन करना, उन चीजों को बताने का काम हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन करता है। फिर होता है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो ये आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, इसका क्या काम होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हेल्प्स इन फ्रेमिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस guiding the internal affairs of the company। मतलब ये जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, वो आपकी कंपनी के इंटरनल अफेयर्स, मतलब कैसे कोई आपका जो शेयर होल्डर्स अपॉइंट होगा, कैसे वो काम करेगा, क्या उसकी वर्किंग होगी, ये आपका इंटरनल थिंग्स को कंसीडर करता है और ये आपके एक्सटर्नल थिंग्स को कंसीडर करता है। तो एक तो इसका पॉइंट ये हुआ। फिर इसका सेकंड जो पॉइंट होता है वो होता है इसका वर्किंग। ये किस किस चीजों के लिए वर्क करता है। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, ये इट वर्क्स फॉर एक्सटर्नल मैनेजमेंट। ये बाहर के लोगों को गाइड करने में हेल्प करता है, जिससे आपकी कंपनी की इमेज उन्हें पता चल सके। और अगर हम AOA की बात करें तो इट वर्क्स फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ये आपकी कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को, इंटरनल बातों को देखने के में हेल्प करता है। ये आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म करता है, जो आपकी कंपनी के इनसाइडर लोगों को मानने होते हैं। ये वो चीजें आपकी रजिस्ट्रार के बाद शो करता है, जो आपकी कोई भी एक्सटर्नल यानी बाहर के लोग उसे देख सके। ओके लर्नर्स, फिर थर्ड पॉइंट होता है इसका पर्पस, किस वजह से ये दोनों ले किए जाते हैं।
तो ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, इसका पर्पस होता है टू ले डाउन द चार्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी। मतलब आपकी कंपनी के बारे में चीजें बताना कि आपकी कंपनी कब बनी थी, कैसे बनी थी, क्या उसके आइटम्स है, ये बताना। इट लेज डाउन द चार्टर ऑफ द कंपनी। अब आपकी कंपनी कब बनी थी, कैसे उसकी वर्किंग है, कैसे वो चलती है, क्या उसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, ये पता लगाने का काम होता है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। और जो ये आपका होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये होता है आपका इट लेज डाउन द नॉर्म्स एंड एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द कंपनी। ये आपकी कंपनी के एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कैसे आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के अपनी कंपनी को चलाना है, ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने में हेल्प करता है। कौन? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और जो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, ये आपके चार्टर को ले डाउन करने में हेल्प करता है। आपके चार्टर मतलब कब कंपनी फॉर्म हुई थी, ये बताने में हेल्प करता है। फिर जो इसका फोर्थ पॉइंट होता है वो होता है इसका स्कोप। क्या क्या स्कोप होता है इसका, किस किस चीजों के लिए यूज होता है। तो ये जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, इट डिफाइंस द ऑब्जेक्ट्स एंड पावर ऑफ द कंपनी। ये कंपनी की आपकी ऑब्जेक्ट्स मतलब आइटम, कौन कौन से आइटम्स आप यूज कर रहे हो, ऑब्जेक्ट्स एंड पावर मतलब ताकत। आप अपने काम को किस वे में, क्या आपकी अथॉरिटी है, किस तरीके से आप अपने काम को रन कर सकते हो। पावर एंड अथॉरिटी ऑफ अ बिजनेस, या आपके पावर और अथॉरिटी को डिफाइन करवाने में हेल्प करता है। फिर सिमिलरली ये जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, इसका क्या मतलब होता है, क्या स्कोप होता है। इट लेज डाउन द वेज और मीन्स बाय विच you can be able to achieve your targeted goals mentioned in MOA। जो चीज आपके MOA में कही गई है, जो आपके स्कोप्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपके बताए गए हैं, उन स्कोप को अचीव करने के प्रोसेस को, आपके टारगेटेड गोल्स मतलब वो गोल्स जो आपको अचीव करने हैं वाया योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का काम भी आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का ही होता है। फिर फिफ्थ आता है इसका स्टेटस। किस चीज का इसका स्टेटस होता है। तो अगर हम अपनी बात करें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की, तो ये आपका फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का। इट इज द फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। ये कंपनी का आपका फंडामेंटल डॉक्यूमेंट यानी प्राइम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। मैंने अपने कल के भी लेक्चर्स में आपको बताया था कि अगर 1% को AOA ना हो तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपका MOA ना हो तो बहुत फर्क पड़ता है, वो कंपनी ही नहीं चल सकती। फंडामेंटल मतलब द डॉक्यूमेंट या द थिंग विच इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, ये प्राइम इंपॉर्टेंस का होता है। और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, इट इज सप्लीमेंट्री इन नेचर। सप्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ये जो आपका टर्म है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, नॉट नेसेसरी। आपकी मर्जी, आप करवा लो, ऐसा नहीं है अगर आप करवाओगे नहीं तो आपकी कंपनी नहीं खुलेगी। दिस इज नॉट नेसेसरी टू गेट विच इज योर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट फॉर द इफेक्टिव वर्किंग ऑफ द कंपनी। फिर होता है आपका जो 6th पॉइंट होता है वो होता है आपका रिलेशनशिप। अब अगर हम
रिलेशनशिप की बात मेमोरियम ऑफ एसोसिएशन में करें तो इट गवर्न्स द एक्सटर्नल रिलेशन। जब ये एक्सटर्नल चीजों को कंसीडर करती है तो ये एक्सटर्नल रिलेशंस को ही गाइड करती होगी। इट गवर्न्स द एक्सटर्नल रिलेशंस। और अगर हम इसकी बात करें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, जब ये सारी इंटरनल चीजें होती है तो ये इंटरनल रिलेशंस को गाइड करती होगी। इट गवर्न्स द इंटरनल रिलेशंस। ये जब एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट होगा तो वो एक्सटर्नल रिलेशंस को देखेगा और ये इंटरनल डॉक्यूमेंट्स हो गए तो ये इंटरनल रिलेशन को देखेगी और कंसीडर करेगी। फिर इसके बाद जो 7th पॉइंट होता है इसका होता है फिलिंग विद रजिस्ट्रार। फिलिंग विद रजिस्ट्रार। अब क्या फिलिंग इसमें रजिस्ट्रार के बाद होती है? जो रजिस्ट्रार होता है वो मेमोरियम ऑफ एसोसिएशन को फिल करने के लिए कंपल्शन डालता है। मतलब ये बात मैंने आपको अभी भी बताई है, इट इज कंपल्सरी टू फिल MOA विद रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के पास ये करवाना, ये इशू करवाना कंपलसरी होता है। लेकिन अगर हम AOA की बात करें तो इट इज नॉट कंपलसरी। ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं होता। इट इज नॉट कंपलसरी टू फिल AOA विद रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के पास इसे फिल करवाना बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं होता, कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप इंटरनल अफेयर्स को तो खुद भी गाइड कर सकते हो। ऐसा नहीं होता कि अगर आपकी ये ले नहीं होगी तो आपकी कंपनी नहीं चलेगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं बात होती। फिर नेक्स्ट होता है आपका लीगल इफेक्ट, जो 8th पॉइंट होता है इसका। लीगल इफेक्ट। जो लीगल इफेक्ट मेमोरियम ऑफ एसोसिएशन का अगर किसी ने नहीं बाइंड किया, मतलब अगर किसी ने इसके बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं फॉलो किया, तो इसका लीगल इफेक्ट ये होगा कि यू विल बी कंसिडर्ड एज इंसॉल्वेंट ऑल्सो। मतलब इट इज कंपल्सरी टू fulfill all the requirements of the company। मतलब कंपनी की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना मेमोरियम ऑफ एसोसिएशन में नेसेसरी होता है। अगर आप इनके रूल्स एंड रेगुलेशन मेमोरियम ऑफ एसोसिएशन के फॉलो नहीं करोगे तो आपकी कंपनी बंद हो सकती है, इलीगल हो सकती है, इंसॉल्वेंट हो सकती है। तो ये आपको फॉलो करने नेसेसरी है। लेकिन अगर हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो इसमें ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं होता। अगर किसी एक इंसान ने आपके रूल्स नहीं भी फॉलो किए तो ऐसा नहीं है आपकी कंपनी को ऊपर इफेक्ट होगा, दिक्कत होगी आपकी वर्किंग में, बट कोर्ट के अकॉर्डिंग इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। तो इसका पॉइंट हो जाएगा इट इज नॉट नेसेसरी टू फुलफिल ऑल requirements in it। फिर लास्ट पॉइंट इसका होता है ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन मतलब जैसे कहते हैं ना ऑल्टर करना, तो ठीक करना इन केस ऑफ एनी फॉल्ट। 9th पॉइंट होगा इसका ऑल्टर। तो अगर आपकी कोई दिक्कत हो जाती है और आपको मेमोरियम ऑफ एसोसिएशन में ऑल्टर करना, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। It is very difficult to alter in MOA। MOA में ऑल्ट्रेशन करनी बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा लंबा लीगल प्रोसीजर होता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू ऑल्टर इन इट। इसमें ऑल्टर करना बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होता, क्योंकि सब अपने हाथ में होता है। कहते हैं ना अपना हाथ सर्वप्रिय होता है, तो अपने हाथ में सब कुछ होता है, कोई दिक्कत नहीं होती।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। अगर आपको कोई ऑल्टर करना आप आसानी से ऑल्टर कर सकते हो। ओके लर्नर्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आज की वीडियो में हमने डिटेल में पढ़ लिया मेमोरियम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का क्या डिफरेंस होता है। हमने 9 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग पढ़ लिया और 6 मार्क्स का मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। अगर आप में से 9 में से कोई भी 6 पॉइंट्स अच्छे से कर लेगा, आई एम श्योर यू विल गेट फुल ऑन फुल मार्क्स। तो इसका आपने मीनिंग देख लिया यहाँ पे, इसके आपने वर्किंग देख ली, पर्पस देख लिया, स्कोप देख लिया आपने, फिर इसका स्टेटस देख लिया, रिलेशनशिप, फिलिंग विद रजिस्ट्रार, लीगल इफेक्ट और ऑल्ट्रेशन देख ली। फिर भी लर्नर्स अगर आपको किसी वर्ड में भी डाउट होता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। मैं आपके हर एक कमेंट का जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे आप कोई भी न्यू नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। आपको इसी तरह की नई नई वीडियोस, नई नई जानकारी मिलती रहेगी इस चैनल पे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सिबलिंग्स, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए जिससे ये मोस्ट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर हो जाए। ओके लर्नर्स, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में वेरी वेरी सून। टिल देन गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।